प्यारे बच्चों, आशा है आप सब ठीक होंगे। तो आज शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह प्रसंग तब शुरू होता है जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी नर लीला करते हुए सीता स्वयंवर में पहुंचते हैं। वहां राजा जनक की शर्तों के अनुसार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। प्रत्यंचा चढ़ाते हुए ही धनुष टूट जाती है। धनुष टूटते ही विकराल एक भयंकर आवाज होती है, जिससे महेंद्र पर्वत पर तपस्यारत परशुराम की तपस्या भंग होती है और वे तुरंत वहां से जनकपुरी के लिए चल देते हैं। जब धनुष टूट जाती है तो वहाँ उपस्थित राजागण, जो भिन्न भिन्न प्रांतों, देशों, यहाँ तक कि अलग अलग देवलोक से आए हुए थे, उन सभी राजाओं के मन में यह विचार उठने लगता है कि हम प्रतापी हैं, राजा हैं और हम यहाँ सीता से विवाह के लिए आए हुए थे, और इन दो दुधमुहे बालकों में से एक ने इस धनुष को तोड़ दिया है। इसे हम सीता के साथ जाने नहीं देंगे। जबकि सीता स्वयंवर हो चुका है, धनुष टूटते ही उस शर्त के अनुसार सीता राम की हो गई हैं। सीता जी ने अपनी वरमाला श्री रामचंद्र को पहना दिया है। फिर भी ये राजा तरह तरह के विचार करते हैं। कुछ अच्छे राजा भी हैं जो यह सोचते हैं कि हम जिस धनुष को पल तिनके भर हिला नहीं सके, उस धनुष को तोड़ने वाला निश्चित रूप से कोई महामानव है। मानव के रूप में स्वयं नारायण भी हो सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग विचारों के बीच परशुराम जी का स्वयंवर सभा में प्रवेश होता है। स्वयंवर सभा में प्रवेश करते ही जो राजा राम से युद्ध करके सीता को छीनने की बात कर रहे थे, वे राजा अब वहाँ से भागने की योजना बनाने लगते हैं, क्योंकि परशुराम क्षत्रियों के शत्रु हैं। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर चुके हैं। उनको देखकर मन ही मन राजा भय से कांपने लगते हैं और अपने अपने कुल का परिचय देकर उन्हें प्रणाम करने लगते हैं। राजा जनक, गुरु विश्वामित्र आगे आते हैं और सीता, राम, लक्ष्मण का परिचय कराते हैं। परशुराम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद परशुराम जनक से कहते हैं कि तुम अपनी मीठी मीठी बातों में मुझे उलझाने की कोशिश मत करो। मैं महेंद्र पर्वत पर तपस्यारत था और धनुष के टूटने की आवाज़ सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। मुझे बताओ कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। ऐसा सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी आगे आते हैं और यहीं से यह प्रसंग शुरू होता है।